हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, यानी कि बिगिनर लेवल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल से कि कैसे प्रोग्राम बिल्ड करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। आज हम जानेंगे अगर आपको सी शार्प में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप सभी को मैथ्स का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम होगा। हम लेंगे यहाँ पर फ्लोट। अब आपको प्रॉब्लम होगी कि ये फ्लोट क्या है। तो फ्लोट एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन और काफ़ी सारे डेटा टाइप्स आते हैं। अगर आपको इस बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करना। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा जिसके माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स इन सी शार्प और अदर लैंग्वेजेस। अब हम लेंगे वेरिएबल्स लाइक अ पी, आर, टी एंड एस आई फॉर अ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम आपको फॉर्मूला हमारे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है कि एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। इन सबको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। नाउ यहाँ हम मैन्युअली पहले लेंगे p इज इक्वल्स टू 10 लेंगे हम और सेमीकोलन करेंगे, एंटर करके यहाँ पर हम r लेंगे इज इक्वल्स टू 2.5। यहाँ में फ्रेंड्स एक एडिशनल आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो इन सी शार्प लैंग्वेज में हमें लास्ट में एफ ऐड करना होगा ताकि कंपाइलर को कंपाइल टाइम पर पता चल सके कि ये वैल्यू एज ए फ्लोट असाइन की गई है। बाद में आप सेमीकोलन करें, देन टी लेंगे इज इक्वल्स टू 3.05। ये भी एक फ्लोट वैल्यू है तो इसको भी हम एफ एज ए रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि फ्लोट। देन सेमीकोलन कर देंगे। हमारी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका अनकमेंट करेंगे। अब ये कमेंट क्या है? तो फ्रेंड्स, कमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपनी जानकारी के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये लाइन जो ग्रीन हो चुकी है, ये कंपाइलर आइडेंटिफाई कर सकेगा कि इस लाइन को हमारे प्रोग्राम में कैलकुलेट नहीं करना है और इस लाइन को कमेंट डाउन यानी कि इग्नोर करना है। तो इसको बेसिकली कंपाइलर इग्नोर कर सकता है। कमेंट्स भी काफ़ी तरह की आती है, जैसे कि एक कमेंट ये रही, इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम स्लेस स्टार करेंगे एंड देन एंटर करेंगे और यहाँ हमारे कमेंट को पूरा करेंगे। यहाँ हम हेलो लिखेंगे, देन एंटर करके हम फर्स्ट लिखेंगे, यानी कि काफ़ी सारी मल्टीपल लाइंस में आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं हटा रहा हूँ ये सबको। यहाँ हम प्रिंट तो कर लिया, कैलकुलेट भी कर लिया। अब हम प्रिंट नहीं किया, सॉरी फ्रेंड्स। प्रिंट करने के लिए कंसोल, आपको फॉर्मूला पता होगा जो मैंने हेलो वर्ड्स के प्रोग्राम में बताया था। अब यहाँ पर हम एस आई को प्रिंट करेंगे। आप चाहो तो अटैच कर सकते हो कोई भी मैसेज डबल क्वाट्स के अंदर कि यहाँ आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है कि सिंटेक्स एरर। यहाँ हमने क्या गलती की है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ प्लस ऐड नहीं किया। प्लस ऐड करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि ये मैसेज अलग है और हमारा वेरिएबल एस आई जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है उसका फॉर्मूला उसके अंदर कंटेंट किया है हमने,
वो भी एक अलग तर्क से काउंट होगा। तो ये सेपरेट कर लिया हमने। और प्लस असाइन करने का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम कमेंट और हम अपने वेरिएबल के बीच में प्लस रखते हैं, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट अलग आएगा जो कमेंट के थ्रू, यानी कि कमेंट एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा, और ये एस आई हमारा फ्लोटिंग और डबल में प्रिंट होगा। डबल एक ऑल्सो टाइप ऑफ डेटा है। यहाँ हम स्पेस सेट कर देंगे क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। अब हम जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में कहा था, बिल्ड करेंगे प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो गया, सक्सीड आ गया, फेल्ड होता तो एरर कंटेन करता। स्टार्ट यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे हमारे प्रोग्राम को। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 0.7625 कैलकुलेट होके आ गया। अब हम जानेंगे कि ये तो हुआ मैन्युअल वे, यानी कि हम वैल्यू जो असाइन करेंगे वो फिक्स रहेगी। अगर हमें यूज़र के पास से हमें एज ए इनपुट वैल्यू को लेना हो तो क्या करेंगे। तो आपको मैंने जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था हमने उसमें बताया था कि रीड लाइन से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो आज आपको मैं वो यूज़ करके बताऊंगा कि लाइक कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि हम वैल्यू यूज़र से लेना चाहते हैं, और लाइन आपको पता है एवरी न्यू लाइन के लिए यूज़ में लिया जाता है, और रीड का मतलब हम यूज़र से इनपुट लेंगे। बट यहाँ कंडीशन क्या होगी कि हमें यहाँ पर इनपुट के लिए क्या होगा कि हम एवरी इन सी शार्प एवरी यूज़र इनपुट करेंगे जब, तब वो स्ट्रिंग के फॉर्मूला में हमें पास होकर आएगी। उसे हम फ्लोट, इंटीजर या डबल अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टाइप कन्वर्ट करना होगा उसका। स्ट्रिंग के फॉर्मूले में आएंगी, आप एक लिखेंगे वो भी स्ट्रिंग के एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा, यानी कि हम जैसे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो वैसे ही स्ट्रिंग के फॉर्मूला में प्रिंट होगा। अगर हमें उसको एज ए फ्लोट यानी कि एज ए न्यूमेरिक वैल्यू लेना हो तो हम यहाँ करेंगे फ्लोट, जो हमारा डेटा टाइप है, p हमारा वेरिएबल यहाँ रहेगा, इस इक्वल्स टू करेंगे हम, और यहाँ कन्वर्ट लेंगे, यानी कि कन्वर्ट एक प्रीडिफाइंड वर्ड है जो यहाँ हमारी वैल्यू को कन्वर्ट करके देगा। कन्वर्ट डॉट करके टू इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो इंटीजर 32 बाइट और 64 बाइट्स का आप ले सकते हैं, पर हमें यहाँ इन अवर कंडीशन हमें फ्लोट के लिए 2 सिंगल करना होगा, तो 2 सिंगल पर एंटर करेंगे, ये 2 सिंगल हो गया। अब यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि हमें इसको राउंड ब्रेसेस के अंदर कंटेन करना होगा। इस पूरे कोड को जो हमने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, इसको एज ए रीड लाइन हमें इस राउंड ब्रेसेस के अंदर कंटेन करना होगा। नेक्स्ट लाइन हमें ऐसे ही 3 और लाइन ले लेंगे, सॉरी 2 और लाइन ले लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे r और यहाँ हम लिखेंगे t। तो सारे वेरिएबल यानी कि p r t के लिए हमें यहाँ मिल गया। अब यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि si वेरिएबल हमने जो लिया था वो हमने असाइन नहीं किया है। तो फ्लोट हम लेंगे यहाँ एज एस आई कोलन कर देंगे तो ये एरर भी चला जाएगा। अब क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब प्रोग्राम रन होगा और वो वेट करेगा यूज़र के रिस्पॉन्स का कि हम वैल्यू एंटर करें, तभी जाके वो कैलकुलेट करेगा। हम चाहे तो यहाँ मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि हमने वैल्यू p में एंटर की है, r में एंटर की है, देन t में एंटर की है, अब जाके हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके प्रिंट होगा। नॉर्मली हम यहाँ सीखने के लिए कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पता है कि हम ये वेरिएबल 3 वेरिएबल में वैल्यू देंगे आफ्टर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। अब हम बिल्ड करेंगे प्रोग्राम। आप चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट बी भी कर सकते हैं, वो शॉर्टकट होगा उसका। सक्सीड हो गया
उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ डिमांड करेगा कि आप वैल्यू वेट करेगा बेसिकली कि आप वैल्यू एंटर करें, देन हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो हमने लास्ट लिया था वही यहाँ लेंगे, तो आपको दिखने को मिलेगा कि डिफरेंट नहीं आ रहा और कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो रही है। हमने लिया था 10 पी के अंदर, 2.5 आर के अंदर एंड 3.5 टी टी और हाँ टी के अंदर। तो एंटर करेंगे हम, यहाँ हमारा 0.875 कैलकुलेट होके आ गया। उसका मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जो लास्ट में एफ ऐड किया था एज ए फ्लोट, वो कैसे ऐड होगा। तो हमने यहाँ लिया टू सिंगल वैल्यू को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एज ए फ्लोट वैल्यू असाइन होती है। तो लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एफ ऐड हो जाता है, यानी कंपाइलर को समझ आ जाता है कि ये वैल्यू एज ए फ्लोट हमें रिप्रेजेंट करनी है और कैलकुलेशन में एज ए फ्लोट लेनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने में आपकी सहायता करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग।